हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हरिओम। श्री राम। हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधोगर पद कंजुक्रूप सिंधु नारारूप हरि मोहतम पुंजो। जासु बचन रवि करनिकरम, जासु बचन रवि करनिकरम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 5/3/2022 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज को स्मरण करने का दिन।
और हनुमान चालीसा का पाठ गान करने का दिन। हनुमान चालीसा सिद्ध है। हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू भी यही कहते हैं, भाई आप हर रोज नहीं, शनिवार के दिन तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो आज महान शक्तिमान दिन को सत्संग शुरू करें। इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य जंजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास आसानंद अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सियाराम और हरिओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को, हमारे पूज्य धनी मातंग देव और मामई देव चारे धाम डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देव समस्त गत समाज को, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार। जय सियाराम। आज का सत्संग शुरू करें। इससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात लें और थोड़ी सी बात लें उससे पूर्व हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी स्तुति, एक दो लाइन अभी शुरू में, एक दो लाइन अंत में स्तुति। मंगल मूर्ते मारुत नंदन, मंगल मूर्ते मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकांदन, सकल मंगल मूल निकांदन, मंगल मूर्ते मारुत नंदन, मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराज नवद विहारी, तमंगल मूर्ते है मारुत नंदन। मात पिता गुरु गणपत शारद, मातरे पिता गुरु गणपत शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, मंगल मूर्ते मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ते मारुत नंदन, मंगल मूर्ते मारुत नंदन, मारुत नंदन। बोलिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन महाराज। कल के सत्संग में बोला गया कि जुल्मी दानव तलबदीन बादशाह और उनकी सेनाएं लेके तोप मिसाइल्स बम मारो करके युद्ध करके लड़ाइयां करके आक्रमण करेंगे भारत देश के ऊपर। और मुरु राजा पंचोरथ युग में 11वें अवतार में अलख देव का अवतार मुरु राजा
महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव 11वां अवतार धर के आएंगे और मुरु राजा इस दानवों के सामने युद्ध और लड़ाइयां करेंगे। ऐसे ईस्वी सन 1980 में उत्तर दिशा से युद्ध शुरू होगा। ये जो समय होगा, वैसे तो देखा जाए तो कलयुग का अंत और पंचोरथ युग सतयुग का एक संधि काल होगा। ऐसे बहुत से इस पृथ्वी के ऊपर जगत में हर एक दिशा में एक खड़बड़ाहट होगा, खलबली मच जाएगी, अशांति और त्रासवाद का वातावरण माहौल होगा। ऐसे 2070 ईस्वी सन में श्रावण मास में श्री मामी देव की आगमवाणी के हिसाब से जुल्मी राजाओं का आक्रमण, युद्ध और लड़ाइयां होगी। दक्षिण और पश्चिम की तरफ से समुद्र मार्ग रास्ते से, दरियाई रास्ता से, हवाई मार्ग से एक लड़ाइयां होगी। पूरे देश में खलबली मच जाएगी। कुछ प्रदेशों के ऊपर त्रासवादी आतंकवादियों का कब्जा होगा और पूरे विश्व में वातावरण एक घबराहट सा, एक अशांत वातावरण माहौल छाया होगा। यहाँ तक की बात कल महामयी देव मानवता सत्संग महामयी देव की वेदवाणी में आपके पास रखा गया। अब आगे मुरु राजा पंचोरथ युग में अवतार लेंगे। मैं सरिया जोड़े वयाचींदो जुग पंचोरथ ज्यू गालियों के दो अने गत के विरायने आयो मारो सुनाई दो। हाय मैं सारिया जोड़े वयाची दो। अरे जोग पंचोरथ ज्यू गालियों के दो जग मंडाण ज्यू गालियों के दो अने गत के विरायन हाय मारो सुनाई दो। हाय मैं सारिया जोड़े वयाची दो, या जोड़े वयाची दो। ऐसे मुरु राजा को 11वें अवतार को स्मरण करे। भाई मुझे ये 2-3 लाइन बहुत अच्छी लगती, इसलिए मैं गाता रहता हूँ। मेरा जैसा भी स्वर और राग हो भाई बहनों आप स्वीकार लेना। और एक मैं बात करूं कि भाई मैं अभी देख रहा हूं, मैं मेरे मानवता सत्संग का वीडियो रखूं या हमारे कोई सत्संग संतवाणी पाठ कोरी आरती भजन कीर्तन की जो भी वीडियो रखता हूं, भाइयों आप बहुत धर्म प्रेमी हो, जिज्ञासु हो, को कितनी लगनी है संतवाणी सुनने की, सत्संग में सत्संग सुनने की, सत्संग का वीडियो देखने सुनने की, बहुत देखते हो भाई। और आप अपने जीवन में उतारे, ग्रहण करते हो, आप देखते हो तब ना, मुझे पूरा विश्वास है आप अपने जीवन में उतारे और ग्रहण करें। सिर्फ टाइम पास के लिए ना किया करें। तो जो लोग आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो ना भाइयों, मैं बहुत आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और इस वीडियो को और लोग को फायदा मिले, लाभ उठा सके, कुछ जानकारी मिले, इसलिए मैं विनती भी करूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को
आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब आज के सत्संग शुरू करें। पूछे मामीदेव वेदवाणी। मुख्य टाइटल मानवता सत्संग रहेगा। और अगर जिसे मुझे मेरा जो आपको ये जो मैंने आपको पहले बोला कि मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को, जब मेरे जो भी वीडियो आते हैं आपके पास भेजता हूं, तो उन्हें आप अगर शुरुआत से देखना चाहते हैं, मैं करीबन अगस्त 2021 श्रावण मास, जो शंकर भगवान का जो मास होता है महिमावन, श्रावण मास से मैंने शुरू किया है ये मेरा मानवता सत्संग। और दिवाली के बाद मैंने आपको बोला 5 या 9 तारीख के आसपास 11वें महीने में मैंने ये मानवता सत्संग मातंग पुराण शुरू किए है। अभी थोड़े दिन पहले मातंग पुराण संपूर्ण हुआ, इसलिए मैंने मामीदेव वेदवाणी आपके पास रख रहा हूं। तो मेरे इस वीडियो को आपको पहले से शुरुआत से देखने जिसको, और किसी को नया लोग पता न हो भाई बहनों को, तो आप उसमें हिंदी में दास स्पेस थोड़ा जगह छोड़ के आसानंद लिखे, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, बरोबर है? दास आसानंद ये लिखे। या कोई पहले मैंने जगह नहीं होती है लिखने की टाइटल में, तो मैं कभी कभी मातंग पुराण ऐसा लिख देता हूं, तो आप मातंग पुराण भी लिखना। नहीं तो दास आसानंद लिखेंगे तो आप सब मेरी पूरे की पूरी सत्संग जितने वीडियो मैं अभी देख रहा हूं, 440 से ऊपर मेरे वीडियो हो गए। तो आप अगर इन्हें आप और आगे की देखना सुनने चाहते हो, तो भाइयों बहनों दास आसानंद हिंदी में लिखे या मातंग पुराण पहले लिखे। बहुत से में ऐसे लिखा है टाइटल में। और अभी मामीदेव वेदवाणी ऐसा लिखता हूं। तो ये आप, और फिर भी आपको कोई ऐसा जरूरी हो, कुछ बात पूछनी हो, कुछ आपके प्रश्न हो, कोई रजूआत हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर जो मैंने पहले थोड़े दिन पहले दिया, 9978319753, ठीक है, 99-783-19-753। अब गुजराती में 99-783 અને 19-753 अशोक भाई महेश्वरी, ये मेरा नाम है। और आप व्हाट्सएप में आप मेरे मैसेज भेज सकते हो, वॉइस कॉल रख सकते हो। आप कोई भी आपको एक सत्संग के बारे में आपको कुछ भेजना है, सजेशन देना है, कुछ मेरे को सलाह सूचन करनी है भाइयों, तो आप मेरे ये नंबर पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी आपको एक इतला की। तो अब अभी आगे सत्संग करें आज का, ठीक है। पहले कच्छी में वेद। अब मूडू राजा का सैन्य, अनंत मूडू राजा माड़वे होय से, दादा गणपति प्रकट से, हीरागर पाटण नु जुठल चढ़से, 36 लाख गुणीजन चढ़से, दक्षिण देश नु अत्यंतो बड़ भीम, कच्छी में है, मैं हिंदी में आपको विस्तार से बोलूंगा। और आई 1.5 लाख अजादारी चढ़से, ऊंचे मुल्तान थी अर्जुन चढ़से, 42 लाख बाणावળી चढ़से, पाचड़ धरती नु सोड़े चढ़से, साडेव અને 50 लाख पोथा धारी चढ़से, ब्रह्म खेतर नु नफरो नमदियो, कर्ण कुंत धारी चढ़से, तेलंग देश नु अचींदो गुरगंगो, ढाका में नागानण जो वारो, रावत सरीको घटो गच,
नर हस्तनापुर में नमन थी मुको 16 सेबरिया सावतणा होए से पश्चिम देश नु मरचंद वीर पश्चिम दिशा से इंद्र उत्तर नु लख जनोई दारी चक 72 मूळू जे मेड़े मळ्या मूळू जे मेड़े जो को सुर मळ्या एक राक्षे अजीपेड़ राजा अजीपा राजा मामे बणे मैसरिया तेनी वाणी शंख ने ब्रुगर शंख वागसे सड सोणी ने साबदा थींदा ते एकल कल करसे मूळू राजा रूम रमशम मंजा चासी चढ़दी मणचंद केंदो राज मामी बणे मैसरिया तडे थीदा पांचो राज तडे थीदो पांचो राज ऐसा कच्छी में वेद अभ्यार्थ करे हिंदी में समस्त पृथ्वी 2 भाग में बट जाएगी देव और दानव विश्व युद्ध पहला उसमें श्री मूळू राजा अवतार 11वें अवतार श्री मूळू राजा एक वाणी शंख और भृंगार शंख बजाएंगे विश्व युद्ध पहले में शंखनाद सुन के शंख जो बजाएंगे उसका आवाज सुन के ध्वनि सुन के पूरे विश्व में से मूळू राजा के पास सब देव आएंगे पूरे विश्व में से पूरे ब्रह्मांडों में से और श्री गणपति फिर से प्रकट होंगे गणेश जी महाराज है धुंधाड़ा सुंदाड़ा एक दंत दयावंत है गौरी पुत्र है मैं पुत्रो अवतार ले से हीरागर पाटन से 36 लाख गुणीजन लेके युधिष्ठिर आएंगे। अभी आप देखना वो जो युग गए द्वापर युग गए इसके आगे के युग गए जो गए जो महान पुरुष महान योद्धाएं जो भी हो गए अवतार सब आएंगे वापिस जन्म और अवतार धर के। हीरागर पाटन हमारे गुजरात से 36 लाख गुणीजनों को लेके युधिष्ठिर आएंगे 5 पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर 18 लाख गदाधारी गदा हाथ में लिए हुए ऑस्ट्रेलिया से भीम आएंगे। अब आप देखना 5 पांडवों की बात हो रही 42 लाख बाणावाड़ी लेके धनुष बाणों के साथ आएंगे। मुल्तान से अर्जुन आएंगे। अब देखो आप 5 पांडव कहां जन्म और अवतार लिए और कहां से आएंगे वापस अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए इस दानवों इस राक्षसों से बचाने के लिए अधर्मियों से। 50 लाख ज्योतिषियों के साथ पांचाल देश से जो पांचाली का देश द्रौपदी का देश था पांचाल देश उस पांचाल देश से 1.5 जोशी आएंगे ज्योतिषियों को लेके। बख्तर पहने हुए युद्ध के सामग्री साधन हथियार पहने हुए ब्रह्मदेश से नकुल आएंगे और इन सब के दादा परदादा चीन तिब्बत से भीष्म पिता आएंगे। ढाका से नागार्जुन और हस्तिनापुर से भीम का बेटा घटोत्कच आएगा। पश्चिम देश अमेरिका से पूज्य मामी देव का जो छोटा बेटा चला गया था जो सुल्तान ले गया था वो बादशाह
मर्चंद, वो गढ़गोमली से मर्चंद वीर आएंगे, अमेरिका से, इस्तांबुल से कब्जा लेके रोमसुम से वो भारत आएंगे मर्चंद वीर। इंद्रिया, क्षमा करे, इंद्र रसिया से माना उत्तर से 1,00,000 सैन्य लेके आएंगे। अब ये मुरु राजा के सैन्य है। पंचरथ युग में जब मुरु राजा 11वां अवतार धर के आएंगे तब इनकी ये सेना में ये लोग होंगे। अपने देश की, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए ये आएंगे। ये सब इतने सामग्रियां और इतने ये जन लेके आएंगे, इतने सैनिक आएंगे। गुजरात देश में से विभीषण आएंगे, रावण का भाई। गांधर्व देश से, ग्रेट ब्रिटेन से लश्कर के साथ प्रहलाद और वीर जसराज आएंगे। हमारे सौराष्ट्र में एक वीर जसराज हो गए, और प्रहलाद तो आपको पहले याद, जो उसमें थे पहले युग में प्रहलाद राजा, वो आएंगे। 88 ऋषि आएंगे, 72 जख आएंगे, और राजा अजयपाड़ भी आएंगे। ये सब पहले पूज्य धनी मातंग के देव के साथ जो थे, ये 72 जख, अजयपाड़, ये सब जो वीर भैरव, ये सब सेना अब उनके साथ फिर से मुरु राजा के अवतार में साथ में आएंगे, मदद करने आएंगे। वही सब देव जितने मैंने बोला वो सब अवतारी पुरुष होंगे, देव पुरुष होंगे। हर एक देश में जो मैंने देश के नाम लिए, राज्य के नाम लिए, वहां जन्म लेके, अवतार लेके अपनी सत्ता पे जो बैठे होंगे, वो लोक हित के काम के लिए, भारत देश की रक्षा करने, लोगों का भला करने, मदद करने और रक्षा करने के लिए सब आएंगे मुरु राजा के समय। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो मैंने अभी आपको देव बताए, जो अवतारी बताए, जो भी महान योद्धा हैं या अवतारी पुरुष, जो भी देवता हैं, वो देवों का जो सैन्य आएगा, हाजिर होंगे मुरु राजा के पास, सब इकट्ठे होंगे और हाजिर होंगे। तब ये जो 2 शंख, ये शंख बजा के मुरु राजा युद्ध की तैयारी करेंगे, इस दानवों असुरों के सामने लड़ने के लिए ऐलान करेंगे। और इस मई नदी किनारे पे, हमारे गुजरात में है, मई नदी किनारे पे, कांठे पे एक युद्ध की शुरुआत करेंगे। वो सामने बैठे हैं, ये दक्षिण में, उत्तर साइड बैठे हैं, वो किनारे। ये सब तैयारियां युद्ध की, पूज्य मुरु राजा 11वें अवतार तब इस अधर्मियों का नाश करने की इस सेना के साथ अब युद्ध करेंगे। अब देव और दानवों का युद्ध। अभी कच्छी में वेद, बाद में अर्थ है। बारों अनादिये जो बंद प्यारे, पार्थ्यो कर्म करे ता संग्राम, मामे बने मैसरिया तेनी मूड़ू मोतावर घोड़े चढ़ से। मोतावर नाम का घोड़ा होगा। रणक्षेत्र में वो संग्राम, पहला गणपत जूझे राय, जूझे हनुमंत, मारे हाथ कड़ई से तना मारे ठाठ। कच्छी में
जुग जोरी ने पंचोरथ कर से, जुग जोरी ने पंचोरथ कर से तेनी जय जयकार का शंख जनक से, तब जय जयकार होगी, शंख बजेंगे। मामी बड़े मैसरिया तेरी उज्जैनी में खड़क के चढ़ से, रेवत जी उठते चढ़ दो सूर्य जोरा, असरे तना सर मेलेवा मेलेगा क्षमा करे, चढ़े नकरो ने प्रहलाद करे गत तना सारा काज, चढ़े नकरो ने प्रहलाद करिए गत तना सारा काज। जो मैंने अभी आपको गा के सुनाया था वो है, मैं सरिया जोड़े वयाची दो, मोरो राजा नाम धरी दो, घोड़े ते चढ़ी ने आके आशीर्वाद दो, हे मैं सारिया जोड़े वयाची दो, पंचोरथ ज्यू गालियों के दो, आजे आबरू धन दौलत जी इत रक्षा यू के दो, अने गत के वीरायने है मारो सुनाई दो, हाय मैं सोरिया जोड़े वयाची दो, या जोड़े वयाची दो। ऐसे मुरु राजा पधारेंगे, बड़े भाग आराध्यो हज मंडप थी तो मुड़े जो राज, भाग भारत जो समरो अखाण, तट तरे पाप ने गत गोरे के गंगा जो स्नान। एक वेद पूरा होता है तब बोले जाते। चैत्र वो चैत्र आवसे, वर्ष जो नाम आवसे वकार, अलख अणुबंब फाट से, तने थी तो पाप जो पखार, श्रेणी संकेलो कर से, वर्ष जो नाम आवसे वकार, मामी बने मैसरिया तड़े काश्मीर डूंगर फाट से, काश्मीर मई जे कंठे आवियो उतरियो, तड़े 11 डानो तई छे मारियो, मारी दो। श्री राम। क्षमा करें, मैं मोबाइल में आज एरोप्लेन मोड रखना भूल गया था, इसलिए बीच में ये विघ्न आया। सो कोई भी जरूरी ऐसा कोई फोन नहीं, ऐसे तो मैं एरोप्लेन मोड में रख देता हूं। जब सत्संग करे तब भाई कोई भी मुझे ये टेंशन, ये फोन आने, ये मैसेज आने, कोई बात पसंद नहीं। 1 घंटे का सत्संग, प्रेम से हरि नाम लेने का और सत्संग करने का। तो आज मैं एरोप्लेन मोड में रखना भूल गया था। आप सुनना, जो हनुमान चालीसा का जो आपके पास आई जो रिंगटोन सुनाई दी, ये खुच है, तो भूल गया था, इसलिए ये खुच आने से, एरोप्लेन मोड नहीं रखने से आप देखो विघ्न आया। सच्चे सीधे कामों में विघ्न आते ही हैं। तो फिर से वही सत्संग की मौज और मस्ती आप सुने।
पटना से युधिष्ठिर, ढाका बांग्लादेश से नागार्जुन, पांचाल देश से सड़ेव, ब्रह्मदेश से नकुल, हस्तिनापुर से घटोत्कच, गुजरात से विभीषण, 88 ऋषि, 72 यक्ष, राजा अजयपाल, ये पूज्य मुरु राजा के पास मई नदी के कांठे किनारे पे आके सब युद्ध करेंगे, एक सपोर्ट करेंगे, मुरु राजा के साथ जुड़ेंगे और लड़ाइयां करेंगे, युद्ध करेंगे। अवकाश यात्री जैसे वो जो पहरवेश, जो ड्रेस पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं अवकाश यात्री, आपने देखा होगा पिक्चरों में या सीरियलों में, ऐसे स्पेस सूट बोलते हैं उसको, वो हर एक देवों के पास होगा। जो जो मैंने अभी अवतार और नाम लिए, सब देवों के पास ऐसे वस्त्र होंगे, ऐसे पहरवेश होंगे, स्पेस सूट। वो जो गणवेश ड्रेस पहन के वो युद्ध करेंगे, ऐसे लड़ाइयां लड़ेंगे। जैविक शस्त्र होंगे, रासायनिक शस्त्र होंगे और वगैरह शस्त्रों के हथियारों के साथ एक क्या बोलते हैं वो अणुबम के जैसे किरणोस्त्र, लेसर की किरण, लेसर ऐसी किरणों जैसे अणुबम वो होंगे। सबसे इन लोग को रक्षण भी मिलेगी ऐसे लेसर किरणों से। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आएगी, तब ये सब देवों के पास जो ऐसे हथियार होंगे, लेसर किरणें वाली, वो जो विजली की तलवार जो मैंने बोले आपके बटन वाले पट्टों में बांधी होगी, जो ऐसी तलवारें, बटन दबाओ तलवार निकली, लेसर किरण जैसी, ऐसी तलवारों से लड़ेंगे और पूरी सेना जो दुश्मनों की, राक्षसों की, दानवों की होगी, वो सबको खात्मा, कचर गांठ, विनाश कर देंगे। मई नदी के किनारे से, उत्तर के कांठे से दानव की सेना के ऊपर मिसाइल्स फेंकेंगे। अभी जो आप मिसाइल है, इससे भी खतरनाक मिसाइल्स होंगे। और ऐसे उन लोग के जो मिसाइल या बम मारा जो भी होगा, देव उन मिसाइल्सों को वहीं आकाश में ही खत्म कर देंगे, ऐसे लेसर किरणों से। और देव उन मिसाइल्सों को वहीं आकाश में ही खत्म कर देंगे, ऐसे लेसर किरणों से। और दानवों के जो विमान आएंगे, जो ऐसे हो, वो भी तैयारी से आए होंगे, ऐसे हवाई जहाज होंगे, वो भी आकाश में ही तोड़ देंगे। अपने देवों के पास ऐसे शस्त्र और ऐसे हथियार होंगे, ऐसे मिसाइल, लेसर किरणें वाले हथियार, तलवारें, बम, अणुबम जो भी हो, वो सब तैयारी करके वो लड़ाई करते होंगे, जब आकाश में ही उस दानवों के विमानों को, हवाई जहाजों को तोड़ देंगे। अंत में आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये देवों की जो सैन्य जो इन लोग के पास है, देवों के पास, ऐसे लड़ाइयां लड़ेंगे, ऐसे शस्त्रों से, मिसाइलों से, तोप गोलों से, लेसर किरणों वाली तलवारें, जो भी हथियार हो, वो देवों की जो सेना होगी सामने दानवों की सेना को खत्म करते आएंगे, विनाश करते आएंगे, ऐसे उनको वेर विखेर कर देंगे, अलग अलग कर देंगे और असुरों का नाश करेंगे।
खात्मा बुला देंगे, विनाश कर देंगे दानवों राक्षस असुरों का। और तब मुरु राजा भी रेवत के पीठ के ऊपर बैठ के असुरों का नाश करेंगे। रेवत एक घोड़ा भी है जी, मेरे को ये ध्यान में तब तक ये मोतावर नाम का घोड़ा होगा, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान का चेतक था। चेतक से भी 1000 गुना उड़ने वाला, दौड़ने वाला, खतरनाक एक बलवान महाशक्तिशाली घोड़ा मोतावर, वो मुरु राजा का हो भाई, अवतार इस देव का होगा ने, महापुरुष का शक्तिमान मुरु राजा 11वें अवतार का ऐसा घोड़ा क्या नहीं करता होगा। डाड़ा उसके ऊपर बैठ के सबका राक्षसों का नाश करेंगे। 12 मूढ़ पुरुष अनादिया जो बोले थे, वो जो धरती में, आपको याद हो तो पहले की सत्संग में मातंग पुराण में बारमती जो पाठ जो रखी गई पाताल में, और तब भी वो ये धरती है जो उसका वजन नहीं सहन कर सकती, और ये बारमती तीर्थ के पाठ का। और जब वो 12 पुरुष जो आए थे, अनादिय बोलते हैं, वो पाताल में से प्रकट होंगे। 12 पुरुष, 12 अनादिय। वो पहले वेद में लिखा गया, वो इसमें भी यही बात लिखी पहले वेद में, जब ये पृथ्वी की स्थापना हो रही थी। और फिर बारमती तीर्थ पाठ का या जो वहां तैयारी कर रहे थे, उसका वजन नहीं पकड़ सकते थे, 12 पुरुष को खड़ा किए थे। वो 12 पुरुष पाताल में से आएंगे। ऐसे करके कलयुग का अंत और पंचोरथ युग की शुरुआत में ये सब युद्ध होंगे। ये सब युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, तब कलयुग चल रहा है। और ये सब का नाश होगा, विनाश होगा, तब पंचोरथ युग बैठेगा। पंचोरथ युग शुरुआत हो रहा है, समझे आप। इस युद्धों के बाद पहला विश्व युद्ध 21वीं सदी में जो होने वाला है, ये बात हो रही है अभी। और लोग जो बोले आप वो ध्यान मत देना, जो बात सत्य, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सत्य आगमवाणी, भविष्यवाणी, पूज्य मामी देव की वेदवाणी है। पूज्य मामी देव का सिर छेद होने के बाद, धड़ से मस्तक अलग होने के बाद, वो जो मस्तक जो थाल में पड़ा है तांबे के सामने और बोल रहा है, वो जो मुख से बोल रहे हैं देव, और बिना मस्तक का धड़ और अपने हाथों से जो लिखे शास्त्र और वेद और वाणी के ये श्लोक, वो है ये वेद के अर्थ, ये बताया गया है। तो भाई बहनों, क्या आप इसको विश्वास नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। बेरा भी मशीन लगा के सुनेगा तो करना पड़ेगा, ना सुनता हो तो अंतों को भी मानना पड़ेगा। ये तो सत्य ही सत्य है। पंचोरथ युग की तब स्थापना होगी। सृष्टि के इस खातर विश्व में ये तमाम अणुशस्त्र के भंडार से, विमानों के हमलों से, हवाई जहाजों के बस्टर्ड बम फेंक के तमाम अणु बम भूगर्भ में विनाश करें। जो इन लोग के होंगे, दुश्मनों के दानवों, जो वो सबको धरती के अंदर ही नाश कर देंगे। दानव के सैन्य को जितने भी शस्त्र, ये जो
जगत को खत्म करने, मैंने सुना है कि ऐसा बन रहा है, बड़ा अणु बम हो या मिसाइल जो भी बन रहा हो, पूरे विश्व को खत्म कर दे ऐसा बना रहे। भाई क्या जरूरत है? क्यों संसार को, विश्व जगत को खत्म करना चाहते, क्यों बना रहे हैं ऐसे? तो ऐसे जो राक्षस बना रहे हैं या बन रहा है, उसको ऐसे बम हो, अणु बम हो, मिसाइलें हो, जो भी हो, पंचोरथ युग आएगा, उस समय में भूगर्भ में ही नाश कर देंगे मुरु राजा। जब पंचोरथ युग में आएंगे तब एक भी काम नहीं आने वाले इन लोग के। जुग जयन में उजारो थींदो, तब सतयुग का उदय होगा। धीरे धीरे सतयुग आने लगेगा, उदय हो रहा है, जैसे सूर्य उदय होता है। कल युग का अंत, सतयुग का उदय होगा। तब लोकहित के लिए हिमालय, कश्मीर एक भाग, युद्ध नीति का एक, वहां कोई जानहानि न हो, उस पहाड़ों में, बर्फ के पहाड़ों में, इसलिए वहां जो अणु बम बनाए गए होंगे उनको मुरु राजा वहां ही खत्म कर देंगे, भूगर्भ में ही, जमीन के अंदर ही नाश कर देंगे, कश्मीर हिमालय की तरफ ऐसे। इसलिए कश्मीर के जो बर्फ के पहाड़ हैं पिघल जाएंगे। जब धरती में, जब पहाड़ ऊपर होंगे बर्फ से भरे हुए, बर्फ छाई होगी, और जैसे भूगर्भ में नीचे जैसे भी अणु बम को नाश करेंगे, तो तब जमीन तो फटेगी, खड़बड़ाहट तो होने वाली है। तो तब वहां जो पहाड़े के जो टूटेंगे, धरती फटेगी, जो भी होगा, तो वो जो बर्फ के पहाड़ है ना भाइयों, तो बर्फ पिघल जाएगी। अब तब इस सिंधु नदी में, सिंध माना पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वो, और कच्छ के कुछ, कच्छ प्रदेश में कुछ विस्तारों में, कुछ गांव में, या जो भी हो, कच्छ प्रदेश में पानी फिर जाएगा, नदियों, ये बर्फ का पानी जो आएगा वो नदियों में पूरा आएंगे। तब वो श्रेणी संकेलो, तब श्रेणी का भी एक संकुचन हो जाएगा, और दानवों का सेना सब अलग अलग होके बट जाएंगे, और कुछ मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। ऐसे असुरों का नाश होगा। जमीन और आकाश की लड़ाई में मुरु राजा ये 11वें दानव को, जो दानवों का राजा था, बादशाह था, 11वां अवतार मुरु राजा दादा का है, और 11वां हर एक अवतार में एक देव अवतार लिए तो दानव ने जन्म लिए हैं। ये 11वें दानव को तब उसको मार के मुरु राजा एक विजय प्राप्त करेंगे, और भारत के देश के सिंहासन पे बैठ के राजा बन के राज करेंगे मुरु राजा। पूरे विश्व में एक ही शासन होगा, एक ही स्थापन होंगी, और पंचोरथ और सतयुग की तब स्थापना होगी। दानव को, 11वें दानव को मार के राक्षसों का नाश, दानवों का नाश, असुरों का नाश करके इस जगत, इस पृथ्वी, पूरे विश्व से
एक आतंकवादी, अत्याचारी, पापाचारी, अधर्मी, दानवों, राक्षसों, असुरों, जो भी उन सब का खात्मा करके इस पापी और अत्याचारियों से, त्रासवादी, आतंकवादी, दानवों से ये जगत की जो पृथ्वी होगी पूरी, एक इन लोग का नाश करके पूरी पृथ्वी में एक आतंकवाद, त्रासवाद विरुद्ध जो थे, विरोधी थे, वो सब खत्म करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, अशांति मिटाएंगे। और इस दुश्मन दानवों को मार के जो कब्जा लेंगे, ऐसे युद्ध लड़के ये दादा मुरु राजा वापिस अपने देश को तो देश विदेश विश्व को एक शांति दिलाएंगे, राक्षसों मुक्त कर देंगे। तब मुरु राजा की पहली आन मुल्तान, दूसरी आन दिल्ली पे, एक मुल्तान में एक दिल्ली पर आन होगी, आन बान और शान आन। और ये हिसाब से इस प्रकार भरूच, गोवा, ऊना मना गुजरात, चांपानेर, मोरबी, हालार, कच्छ, सिंध, मारवाड़, मुल्तान, दिल्ली का कब्जा इस दानवों के पास ले लेंगे, छीन लेंगे, जीत लेंगे। और इस पृथ्वी को, इस संसार, इस जगत के जितने राज्य और देश हैं, सब में दानवों से मुक्त, दानवों के डर से, दानवों के भय से मुक्त करेंगे। और मुरु राजा बन के राज करें, सिंहासन पे बैठेंगे। ऐसे मामी देव की आगमवाणी के हिसाब से ईस्वी सन 2076 में पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा, दानवों का खात्मा हो गया। मुरु राजा ने पापियों का नाश किया, अधर्मी क्यों नाश किया, दानवों को मार डाला। और मुरु राजा ने धर्म की स्थापना की, अधर्म को नाश किया। पूरे विश्व में धर्म का एक स्थापित करेंगे। और इस चौथे कल युग का अंत आएगा, जिसमें अभी अपन बैठे हैं, वो कल युग और खतरनाक कल युग। इस कल युग का तब अंत होगा। जुग जुरंता चार युग टूट, एक 4 युग की चौकड़ी खत्म हो जाएगी। और पंचोरथ युग मना सत्ययुगी फिर से मुरु राजा के स्थापन, मुरु राजा के राज में पंचोरथ सतयुग की एक स्थापना होगी। ऐसे आज के मानवता सत्संग पूज्य मामी देव वेदवाणी और मुरु राजा पंचोरथ युग के 11वें अवतार उनकी जय जयकार करके अपन फिर से एक में 2 लाइन बोल के फिर आज के सत्संग को विराम दूं। फिर इससे पहले हे मैं सरिया चोडे वयाचींदो जुग पंचोरथ जू गालियों के दो अनगत के वेरायन है यो मारो सुनाई दो। हाय मैं सरिया जुड़े वयाचींदो या जुड़े वयाचींदो। आ गया। जय हो मुरु राजा, जय हो मुरु राजा, जुगा जुग जियो। आपका नाम अमर रहे, है और रहे। ऐसी एक प्रार्थना, एक स्तुति के साथ आज के मानवता सत्संग
पूज्य मामे दे वेद वाणी को मैं यहाँ विराम दे से पूर्व श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पुण्य पवित्र जय मंगल नाम श्री राम जय राम जय जय राम भक्ति लियो ने अवेरुड़ा राम श्री राम जय जय राम सर्वरिते चे लाभ नुकाम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय आज के आनंद की जय जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय अभी एक स्तुति रह गई वही जो अधूरी रह गई हनुमान जी महाराज एक दो लाइन साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर्धन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म मर भगत कहाए मंगल मूर्ते मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत बंद हो राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये मामा के परम स्नेहित मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मारुत हरि ओम शांति 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 जय सिया राम हरि ओम हे प्रभु हे हरि हरे कृष्ण हे मुरारी हे हरि हे हरि श्री राम।